तुमसे कुछ मांगता है तो मांगो। कह रहे जिस नजर से तुमने इस खिचड़ी की ओर देखा है कभी किसी व्यक्ति की ओर नहीं देख देना, इसलिए रावण हरण कर लेगा, नहीं तो तिरछी नजर से देख देती तो रावण जलकर भस्म हो जाता। ऐसी भगवती सीता बड़े प्रेम से माताएं अपने साथ लेकर सो रही है। आनंद आ रहा है। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। यहाँ बालकांड समा विश्राम दिया गया। मेरे भाई बहन, अयोध्या की घटनाएं जिस कांड में हुई वो अयोध्या कांड है। यहाँ पुनः भगवान शंकर की प्रार्थना की गई है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवाप का मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गर्णम यशुरसि ब्यालराट, सोयम भूत विभूषणा सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा सचिनवा श्री शंकरा पातमाम। बोलो शंकर भगवान की। उन्होंने कहा प्रसन्नता में नागता अभिषेक तथा नाम अमले वनवास दुखता। ना अभिषेक की प्रसन्नता जिनको है ना वनवास का दुख है। मुखाम मुझ श्री रघुनंदन में सदास्तु सासु मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे राम हमारा हम सबका मंगल करें। और नीला मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम, पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो रघुवंश भगवान की, रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई बहन, यहाँ पुनः गुरु की वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस दो जोदायक फल चार। चार फल को देने वाला ये सुंदर चरित्र है। जो इसको सुनते हैं भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई जनवारी। ये भुवन चार दस 14 भुवनों में जो पर्वत हैं उनमें जो बादल टकरा रहे हैं और वर्षा हो रही है, तो ऐसी मंगल की वर्षा रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध मद आई। अवध रूपी सागर में सभी नदियां सुख रूपी आ गई हैं। मुनिगण पुरनर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर सब भांति सभी प्रसन्न हैं। सबके और अभिलाष कहीं मनाए गण महेश, आप अछत जो विराज पद राम ही देव नरेश। सारे लोग कह रहे हैं कि अब राजा राम के लिए वो राज बना दें। घर घर में ये चर्चा हो रही है। और एक समय दशरथ जी अपने समाज में बैठे थे। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजत सुन अति उछाऊ। राम का यश सुन के सब प्रसन्न होते हैं राजन। लेकिन ये राव स्वभाव एक दिन आईना देखा। अपन देखते हैं एकांत में कि कहीं गड़बड़ नहीं है। उन्होंने सभा के बीच में राव स्वभाव मुकुर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समकीना। अपने मुख को देखा, मुकुट टेढ़ा था, उसको सीधा किया तो कान के पास सफेद बाल दिखाई दे गए। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नप जुगराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इस प्रकार सभी को ये अभिलाषा थी। मुनि ने भी कहा सब विधि गुरु प्रसन्न यानी, बोले राव रहस मृदुबानी। नाथ राम करे हैं जो राजू, कहे कृपा कर कहे समाजू। गुरुदेव से वचन लिया है, लेकिन गुरुदेव ने गोलमोल बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि सगुन शोधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब राम युवराज बन जाए वो ही घड़ी सही है। और ऐसा कह करके भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंब न करें नब साजी सवे समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम होए युवराज।
सुदिन वही होगा और सुमंगल वही होगा जब राम राजा बनेंगे। और मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचो सुमंत्र बुलाए, सारी तैयारियां करने लगी। लेकिन मेरे भाई बहन, देवों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सरस्वती से कहा कि तुम किसी की मति पलट दो। तुम मति किसकी पलट पाए? एक कुबड़ी थी जो कैकई की दासी थी। ये पूर्व जन्म में यक्षिणी थी। इसकी 3 बेटियां थीं और 3 बेटियां एक हरणी के रूप में रहती थी। हरण के रूप में दामाद रहते थे। कैकई नरेश ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक हरण को 3 हरणी यक्षिणी ब्याही थी। बाण मारने लगे तो उन्होंने कहा हम मादा पर बाण नहीं चलाएंगे, हम नर पर चलाएंगे। तो तीनों देवियों ने, यक्षिणियों ने अपने भाषा में, मनुष्य की भाषा में कहा हम 3 का एक श्रृंगार है, सुहाग है, इसको मत मारो, हम तीनों के प्राण ले लो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम नर का ही शिकार करेंगे। और उन्होंने उस हरण को, रूपी यक्ष को मार डाला। तीनों देवियां गई अपने माँ के पास रोती हुई। तो मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे ही हमारी 3 बेटियों को विधवा बनाया है कैकई नरेश ने, मैं शपथ खाती हूं कि कैकई को भी मैं विधवा बनवाऊंगी, जैसे भी बनेगा मैं बदला लूंगी। इसलिए वो कैकई के साथ आई थी और आकर के गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने उसकी मति फेर दी। जैसे ही मति फेरी तो एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। कैकई को समझाया उसने, जाकर के अपनी नारी चरित कर ढारे आंसू बहा बहा करके उसको पिघला दिया। कैकई राम को अधिक चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर उसका भी मन बदल गया। देवी का, कैकई मैया का भी मन बदल गया और वो भी वरदान याद दिला दिए। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी युद्ध करने गए, कैकई साथ में थी तो एक भयंकर युद्ध हो रहा था। इनकी रथ की पहिए की कील निकल गई तो उसमें कैकई ने अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और रथ से बाहर ले जाकर के दशरथ के प्राण बचा दिए। अब आप सोचोगे हड्डी मांस की उंगली डाल करके रथ कैसे बचा होगा? तो एक सुंदर बात बता रहा हूं। एक बार कैकई नरेश के यहां दुर्वासा ऋषि चौमासा व्यतीत करने को आए। कैकई सेवा करती थी, लेकिन एक दिन काजल लेकर के उनके बालों में लगा दिया। दुर्वासा नाराज हो गए, कहा जिसने एक कृत्य किया है उसका वह अंग जिस अंग से किया है वज्र का हो जाए। तो कैकई की उंगली एक सीधी रहती थी, ऐसी वज्र की थी। इसलिए आज भी कोई ऐसी उंगली बता दे तो झगड़ा की संभावना हो जाती है। तर्जनी जो है वो सीधी उंगली, वो श्राप वरदान बन गई। आज उसने बाहर किया, दशरथ जी प्रसन्न हुए, कहा 2 वरदान मांग लो। उसने कहा समय आने पर वरदान मांग लेंगे। आज जब मंथरा ने समझाया तो उसने 2 वरदान मांगने चाहिए। अब एक बात और बड़ी सुंदर बात बताना चाहता हूं। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? 15 का मांग सकती थी, 12 का मांग सकती थी। रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई आई जिससे शंका का निराकरण होता है। सजत, उसने कहा, मंथरा पहुंची कैकई से कहती है भयऊ सजत, एक पखवाड़ा हो गया है सजते हुए नगर को, और तुम पायो सुधि मोशन आजू, तुमने आज हमसे सुधि पाई है, 14 दिन हो गए हैं साज सजाते हुए। तो कैकई ने कहा 1 दिन का बदला 1 वर्ष से लेंगे राम के लिए, इसलिए उसने 14 वर्ष का वनवास दिया। दूसरा कारण था, रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष थी। तीसरा कारण था, उस समय का विधान था यदि 14 वर्ष तक कोई राजा गद्दी पर ना बैठे राजकुमार तो उसका राज्य का अधिकार चला जाता है। चौथा कारण था, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 14 तत्व जब सिद्ध हो जाएं तब रावण मारा जा सकता था। तो 14 वर्षों तक राम ने अपने 14 तत्वों को सिद्ध करके और रावण का वध किया, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राम राज अभिषेक सुनिए हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजत सब विधि अनुकूल विचार। लेकिन वह कुबड़ी ने रंग में भंग कर दिया। सीता क्या लाऊं कह करके सेवा तैयारी कर रही हैं। लखनलाल फौज की परेड ले रहे हैं।
सबय रान कह सकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुसूदन सुनिबा कुबरी और दाय। भरत और शत्रुघ्न ननहाल गए थे, कैकय देश गए थे। कुबरी को दाय हुआ और काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ती विशेष पुनि चेर कहे भरत मात मुस्कान। भरत माता ने डांटा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। एक भैया एक जगह एक विवाह हो रहा था, लड़की थी, एक आंख नहीं थी, काला चश्मा लगाए थी, गोरे गोरे मुखड़े पे बैठी थी। देखने वाले आए, देख गए, सोफा पे बैठा था भैया, ब्लड इंग्लिश की पत्रिका उल्टी पकड़े पढ़ रहा था। लगे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों का विवाह हो गया। लेकिन नायन के पेट में नहीं पच रही थी कि लड़का सुंदर है, लड़की ऐसी है। तो जैसे ही बारात ऊबने लगी सो वो क्या कहती है गाते गाते, हम जानी के तुम जानी, हीरा ठग लो दे कानी। हम जानी के तुम जानी, हीरा ठग लो दे कानी। हम जानी के तुम जानी, ये हीरा ठग लो दे कानी। बार बार गाए, हम जानी के तुम जानी, हीरा ठगलव दे कानी। तोते को नाई भी चतुर्थ हो बारात को, वो कहने लगा ऐसा नहीं है, यदि ये कहानी है तो भैया भी कम नहीं है। तो वो क्या कहता है, ये कि हम जानी के तुम जानी, हीरा ठगलव